जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार। भाइयों, आज आपके समक्ष विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ। आज मन ने कहा दो शब्द कहो तो आपके सामने प्रस्तुत करूँ। भाइयों, हम स्वर्णकार हैं, मुझे गर्व है, मैं स्वर्णकार, जय स्वर्णकार। भाइयों, आज सोने चांदी के भाव आसमान की बुलंदी को छू रहे हैं। हमें हमारा जो व्यवसाय है स्वर्णकार, हमारे कुछ भाई स्वर्ण कला से जुड़े हुए हैं, कुछ भाइयों के दुकान है, शोरूम है। तो मैं उन सभी से एक ही कहना चाहूँगा, दक्ष रहे, सावधान रहे। हमें हमारी रक्षा करनी है, इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो हमारी दुकान में, शोरूम में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा गार्ड अति आवश्यक है। और एक समय में हमें एक ही कस्टमर हैंडल करना है, दो नहीं। जल्दबाजी में कोई कार्य करना नहीं है, शांति से, क्योंकि हमारा जो व्यवसाय स्वर्ण का है, चांदी का है, बड़ी शांति से, सुकून से करना है। जल्दबाजी कतई ना करें। अगर कोई चेहरे पे नकाब लगा के आता है, नकाब के पीछे लेडीज है या जेंट्स है, हमें पता नहीं, तो नकाब वालों से व्यापार कतई ना करें। ग्राहक जब दुकान में आता है, वो कहता है मुझे परचेस करना है, तो सबसे पहले उससे उसका बजट पूछिए। भैया, आपका क्या बजट है? आप अभी लेना चाहते हो या सिर्फ देखना चाहते हो? नहीं, मुझे देखना है। तो भैया, शोरूम में लगे हुए हैं, आप देख लीजिए। जब आप बनवाओगे, जब हम आपसे चर्चा करेंगे, वो ग्राहक छोड़ दीजिए, फिर दूसरा ग्राहक हैंडल कीजिए। हाँ भैया, बोलिए, आपका क्या है? भैया, मेरे यहाँ शादी है। अच्छी बात, मुझे गहने लेना है। कोई हरकत नहीं, क्या बजट है आपका? भैया, 5-6 लाख के जवाहरात लेना है। कोई हरकत नहीं, ले लो जो पसंद आए हो। लेकिन भैया, एक प्रॉब्लम है। क्या? मेरे पास अभी 1 लाख रुपया है और 5 लाख रुपये मैं आपको बाद में दूंगा, 15 दिन बाद दे दूंगा। आप 15 दिन के लिए मुझे साइड पे दे दीजिए। हम कहते भैया, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम किसे जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ ना, मैं ये मोहल्ले में रहता हूँ, ये मुझे जानते हैं, वो मुझे जानता है। हम उन्हें फ़ोन लगाते हैं, वो कहते भाई वो बंदा हमारे मोहल्ले में तो रहता है। अब वो आपके दुकान में आया है, शॉप पे आया है, आपको जमे तो आप उधार दीजिए, अन्यथा ना दीजिए। हम कहते वो कैसा है? भाई, मेरे मोहल्ले में रहता है, मैं इतना कह चुका हूँ। अब वो कैसा है, क्या है, आप तहकीकात कीजिए। आपके मर्जी में पड़े तो आप दीजिए, अन्यथा ना दीजिए। फिर हम विचार करते यार, वो आप मोहल्ले में तो रहता है, कुछ लोग उसको जानते भी हैं। हम फिर कहते देखो भैया, मैं आपको उधार दे रहा हूँ, लेकिन आप 15 दिन में मेरी बाकी रकम पहुँचा दोगे ना? अरे भैया, 15 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर ही मैं आपको दे दूँगा। हम कहते फिर जब बिल ले लेना। हाँ भैया, बिल तो दे दो मुझे अभी। फिर हम बोलते भाई 15 दिन बाद भी लेना। भैया, अभी दिया है बाद में दिया, एक ही बात है ना। मुझे क्या है, लड़की वालों को दिखलाना पड़ेगा, लड़के वाले को दिखलाना पड़ेगा, देखो मैंने इतने रुपये के जेवरात लिए। तो आप लिख के दे दो ना, मैंने कितने के लिए क्या लिया, हम उसे बिल दे देते हैं। हम बिल पे लिखने जाते हैं, पैसा बाकी तो भैया बिल पे मत लिखो ना, क्योंकि मेहमान देखेंगे तो मेरी इज्जत ख़राब हो जाएगी ना। आप आपके डायरी में लिख लो, मुझे पता, आपको पता। हम कहते कोई हरकत नहीं। फिर हम जाते हैं 15 दिन बाद पैसे मांगने। वो कहता खाए के पैसे?
काहे के पैसे भाई, काहे के पैसे मांग रहे हो भैया? वो आपने सोना लिया था, हाँ फिर लिया था ना, 6 लाख रुपए का लिया था मैंने आपसे। वो बाकी कहाँ बाकी रखे थे? ये देखो बिल आपका, बिल में तो मैं आपको दे चुका हूँ पैसा। अभी कौन सा पैसा दूँ आपको मैं? कोई पैसा नहीं भैया मेरे पास आपका बाकी। हम कहते हैं भैया वो आपने कहा था। अरे मैंने कुछ ही नहीं कहा था भाई। जब कोई रुपया उधार देता नहीं, मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे उधार दोगे? तुम क्या मेरे सगे वाले हो, रिश्तेदार हो जो मुझे उधार दोगे? भैया 1 रुपया कोई देता नहीं उधार। और आप कहते हो यार मैंने 5 लाख के उधार दीजिए, कौन से देश के लिए? आपने क्या देखा मेरा? मेरा आपका कोई व्यवहार नहीं भैया। हाँ मैं आपके शॉप पे आया था, मैंने नकदी व्यवहार किया आपसे। 1 रुपया आपका रखा नहीं, ना लिया न दिया। अगर आपके पास लिखा, बहुत ही में लिखा है पैसा बाकी है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब वो डायरी में वही में आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा मेरे को क्या मालूम? मेरे पास तो आपकी दुकान का बिल है ना, बिल है ना, ये प्रूफ है ना कि मैंने आपको पैसा दे दिया। फिर अब कौन सा पैसा दूँ आपको? हम सर को हाथ लगा देते हैं। अरे हम उधार देते ही नहीं तो हम सर को हाथ क्यों लगाते हैं? उधारी प्रेम की कैसी है। हमें उधार व्यापार करना ही नहीं, हमें नकदी व्यापार करना है। कम करेंगे खुद के लिए करेंगे, ज़्यादा करेंगे दूसरों के लिए करेंगे। हम अगर ज़्यादा के चक्कर में जाएंगे हमारी रकम भी खत्म हो जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे। तो हमें सड़क पे नहीं आना है। उधारी का व्यापार मत करो, अनजान लोगों से व्यापार मत करो, जो परिचित है उससे ही व्यापार कीजिए। जेवरात की बिक्री कच्चे में ना करें, पक्के में करें। जब तक कि पूरा पैसा नहीं आता है बिल मत फाड़िए। जब पैसा ही नहीं आया तो हमने बिल कैसे फाड़ के दे दिया उसको? बड़ा विचित्र प्रश्न है। हम अनजान लोगों से जेवरात क्यों लेते हैं? थोड़े नफ़े के लिए। उसके पास रसीद नहीं है, कुछ ही नहीं है। वो कहता है ये जानता है वो जानता है, कोई जानता नहीं किसी को। अगर रसीद नहीं है तो नहीं लेना है। हमारा व्यापार बस उठाने सिंगाने का थोड़ी है। उठाए दे दिए कर लिए, अरे हम स्वर्णकार हैं। हमारा जो व्यवसाय है स्वर्ण कला का, स्वर्ण व्यवसाय का, बड़ा सावधगिरी वाला है। हमें गाफिल रह के नहीं चलेगा, हमें दक्षता से व्यापार करना है, नकदी करना है। ये पहले पक्का निर्णय करो। उधार कतई नहीं, कोई भी रहो भाई, पैसा है तो लो, अन्यथा मत लो। जब पैसा आएगा जब परचेस कीजिए, और एक समय में एक कस्टमर हैंडल कीजिए। शोकेस में का माल बाहर निकाल के दिखाने की भूल ना करें। शोकेस में से माल जब भी बाहर निकाले जब कस्टमर फाइनल कर दे मुझे लेना है और अभी लेना है, मेरे पास पेमेंट है, सोना है, तो ही जो चीज़ उसे पसंद है वही बाहर निकाले, कांटे में डाले, काटा करे, भैया इतना पैसा दो। वो पैसा देता है, उसके पश्चात बिल बनाए, पहले बिल ना बनाए। गलती ना करे, दक्षता, सावधगिरी रहो, गाफल मत रहो। अरे जब हमें बाहर जाने के बाद 1 रुपया उधार नहीं मिलता है, कोई चीज़ उधार नहीं मिलती भाई, सीधी सी बात है। सादा पान की दुकान वाले के पास भी जाओ ना तो कहता है भैया अगर तुम 200 रुपये के पान खा जाओगे तो मैं माल कहाँ से लाऊंगा? आप 200 रुपये दे दो मेरे, मुझसे उधार की आशा मत करो। सादा पान दुकान वाला हमें उधार देता नहीं, किराने वाला देता नहीं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले फीस लेता है, उसके पश्चात हमें देखता है। कहीं भी उधार नहीं मिलता हमें। फिर
हम उधार बांटे तो कैसे बांटे? उधार बांटते बांटते हमें सड़क पे आना पड़ेगा। हमें सड़क पे नहीं आना है, तो हमें नकदी व्यापार करना है। 2 पैसा नफ़ा कम आएगा मगर हाथों हाथ आएगा ना। ज़्यादा के चक्कर में हमारी रकम भी चले जाएगी, फिर ऐसे रकम चले जाएगी, धीरे धीरे हमारी रकम खत्म हो जाएगी। भाइयों, आप सभी होशियार हैं, बुद्धिवंत हैं, मुझे गर्व है मेरे सोनकार समाज पे। मगर हमें उदारता नहीं दिखानी है, हमें महान नहीं बनना है किसी की नज़र में उधार देके। हम महान कैसे बने? हम तो मजदूर हैं। जब वो हमें कहता है चीज़ बनाना है, बना देंगे भैया, ऐसी बनानी है ऐसी बना देंगे। भैया सोना दे दो, सोना तो नहीं है, फिर पैसा दे दो आज के बाजार भाव से। भैया 20 ग्राम का पैसा है तो 20 ग्राम की चीज़ बनाओ, 50 ग्राम की कहाँ से बनाओगे? मैं कहाँ से लाऊँ 30 ग्राम? मैं अगर पैसा नहीं मेरे पास, आप जितना दोगे उतना ही बनेगा। आप ऑर्डर भी दे रहे हो तो पूरे पैसे दोगे तो आज के भाव लगेंगे, पूरे पैसे दोगे तो ही व्यापार होगा, अन्यथा नहीं। आप भैया लाख रुपए की चीज़ देते हो, 5,000 10,000 देते हो, मैं 90,000 रुपये लाऊँ कहाँ से? ऐसा नहीं होता भैया। आपको जेवरात बनाना है तो पूरा पेमेंट आपको अब पहले देना पड़ेगा, तो हम बनाएंगे, अन्यथा हम नहीं बनाएंगे। अगर हम शोरूम वाले हैं तो हमें भी यही कहना है, भैया उधारी के लिए तो माफ़ ही करो। आपके पास पैसा है तो जेवरात लीजिए, अन्यथा ना लीजिए। 1 महीने बाद में पैसे आएंगे, 1 महीने बाद में बनाने के लिए लीजिए। मगर आपको लेना है 5 लाख का 50,000 रुपये दोगे और मैं बना के रखूँ, आप आए ना आए, मैंने क्या करना? मैंने आपके भरोसे किसी से उधार लेना और आपका जेवरात बना के रखना, आपने आना नहीं, मैं उसे कहाँ से दूँ? मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो फिर मैं क्या करूँगा? वही जेवरात दोबारा गलाऊँगा, तो नुकसान मेरा होगा, आपका नहीं होगा। मैं अपना नुकसान करने के मूड में कतई नहीं हूँ। कम करो व्यापार, मगर खुद के लिए करो। उधार देके काले पन्ने करके नफ़ा सिर्फ कागज़ पे लिख के कोई मतलब नहीं आता है। वो हमारे पास आएगा ही नहीं तो क्या करेंगे हम? हमारी रकम भी चली गई, नफ़ा भी चलेगा। ऐसा करते धीरे धीरे हमारी रकम ख़त्म हो जाएगी, हम सड़क पे आ जाएंगे। हमारा धंधा जो है, व्यापार बड़ा शाही है, इसे सही ढंग से करो। अपने आप को नीचे गिरा के व्यापार मत करो, एक मेक की बुराई मत करो। कस्टमर कहीं से भी ले, परवाह नहीं, मगर मेरे पास से नहीं लेता है तो मैं उसकी बुराई करूँ, वह मेरी बुराई करे। अरे हम बुराई कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? अपने ही भाई बंधु की। हमें यूनिटी लाओ, बिखराव खत्म करो और नकदी व्यापार करो, उधार कतई मत करो। उधार यानी कि जहर, हमें जहर लेके मरना नहीं है। और सुरक्षा गार्ड अति आवश्यक है, सीसी कैमरे अति आवश्यक है। जो भी व्यापार करना है बिल में करो, बिगर बिल के व्यापार करो मत, बिगर बिल के जेवरात खरीदी करो मत। बिल है तो ही खरीदी कीजिए, वह भी बिल उसका खुद का है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल भी करना अति आवश्यक है। दक्षता रखो भाइयों, गाफिल मत हो। हम गाफिल रहे तो खत्म हो जाएंगे।
सोचो समझो, जान है तो जान। सबसे पहले अपनी सुरक्षा, उसका ध्यान दें, सुरक्षा गार्ड रखें। एक नहीं 2 रखो। रुपये में से 20 पैसे नहीं मिलेंगे चलेगा, मगर हमारी जान तो बचेगी। उधारी का व्यापार कतई ना करें। भैया सोने चांदी के भाव आसमान को भिड़ रहे हैं और हम उधार दे तो कैसे दें? हम दे ही नहीं सकते ना, तो हमें क्यों देना है? हमें नहीं चाहिए ज़्यादा नफ़ा, हम थोड़े में ही खुश हैं। मगर रात में जब सोएंगे सुकून की नींद तो आएगी। सोचो समझो। आज मन की बात को यही विराम करता हूँ। मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा एक नया विषय लेके। जय स्वर्णकार, जय स्वर्णकार।